बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्यूनिक फ्रॉक का बहुत ही खूबसूरत ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप और मिस नहीं करना, फिर आप लोग कहेंगे कि पता नहीं ये फ़्रॉक कैसे बनाई या कैसे नहीं। अब यहाँ पे मैंने लॉन फैब्रिक लिया है 2 मीटर और ये मैं 5 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। एक तरफ से मैंने कपड़ा कट करके इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब लेंथ जितनी मुझे चाहिए मैंने लेंथ वाइज कपड़ा उतार लेना है। ये देखें, ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है और इसकी ओपन वाली साइड बाहर की तरफ है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है। तो मैं 22 इंच तक इसकी लेंथ रख रही हूँ। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया फ्रंट और बैक के लिए और इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि हम छोटी बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसमें से मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो चौड़ाई में मैंने इसको 25 इंच तक रखा है। 25 इंच हमने इसकी कटिंग कर लेनी है चौड़ाई में। आप चाहें, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप कम भी रख सकते हैं। अगर आप 10 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो आपने 40 इंच या 35 इंच रखनी है। अब इसको हमने कटिंग कर लेना है। जैसे हमने पहले इसको फोल्ड किया था वैसे ही हमने इसको दोबारा फोल्ड करके, इसको डबल फोल्ड करके, जिस तरीके से हम फ्रॉक की या शर्ट की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने इसको बिछा लेना है। अच्छे तरीके से बिछाने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है स्लीव्स की। तो ये मैं आपको पहले बता दूँ, आपने माइंड में रखना है कि जितनी भी आपके स्लीव्स की लेंथ है, फ़र्ज़ कर लें कि आपकी स्लीव्स की लेंथ 12 इंच है तो आपने 15 इंच इसकी लेंथ रखनी है। अगर आपके स्लीव्स की लेंथ 10 इंच है तो आपने 13 इंच तक रखनी है। मेरी स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे 10 इंच तक है तो मैं इसकी लेंथ यहाँ पे 13 इंच तक रखूँगी और विड्थ जितनी भी इसकी विड्थ है 8.5 इंच तक टोटल मैंने इसकी विड्थ रख ली है, क्योंकि ये शोल्डर साथ ही अटैच हो जाएंगे और ये जो हमारे स्लीव्स हैं वो गले के अंदर भी चले जाएंगे। इस वजह से हमने इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी है। 3 इंच आपने बढ़ा के रखनी है। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप 4 या 5 इंच बढ़ा के रख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए, इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मेरी तरफ है, जो बंद वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। ऐसे ही हमने फ़्रॉक को बिछा लेना है। फ़्रॉक वाले फैब्रिक को वो भी हमने बंद वाली साइड मेरी तरफ बाहर की तरफ करनी है, ओपन वाली साइड मेरी तरफ करनी है। अब स्लीव्स की चौड़ाई में मैंने सेंटर में निशान लगा लिया, 4.5 इंच आया और वैसे ही मैंने 4.5 इंच लंबाई में निशान लगा लेना है। ये हमारा आर्म होल होगा। अब दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट मैच कर लेना है। इस तरीके से जब हम मैच करेंगे, ये जितना भी आपका आर्म होल है, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप बड़ी लेडी के लिए बना रहे हैं तो आपका आर्म होल होगा 8 या 9 इंच। तो यहाँ पे ये जो तिरछा हमने लाइन यहाँ पे खींची है 6 इंच आ रही है, तो यहाँ पे आपने गैप 9 इंच तक का देना है। यानी कि ऊपर और नीचे से आपने थोड़ा जो है वो फैब्रिक बढ़ा लेना है, 5-5 इंच कर लेना है और दोनों साइडों से आपने इसको जो है वो 9 इंच तक रख लेना है, जितना हमारा आर्म होल होता है। फ्रंट वाली साइड पर क्योंकि चुनट से सारा कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा, इस वजह से मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं की, जस्ट थोड़ी सी कटिंग की है। अब ये देखें, ये फ़्रॉक वाला फैब्रिक है तो इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ कर ली है, जो बंद वाली साइड है उसको मैंने अपनी तरफ रख लिया है। अब जो ओपन वाली साइड है उस तरफ हमने स्लीव्स बिछाने हैं। जैसे हमने स्लीव्स की कटिंग की है ना, वैसे ही हमने स्लीव्स को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा हमने इसको तिरछा रखना है। ये देखिए, इसकी जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ आ रही है, जो ओपन वाली साइड है वो बाहर की तरफ आ रही है। जिस तरफ आपने ओपन वाली साइड रखनी है ना, उस तरफ ही आपने स्लीव्स रखनी है। अब जितना हमारा गला होता है, फ़र्ज़ कर लें कि मेरा गला यहाँ पे 3 इंच तक आ रहा है तो मैंने 3 इंच तक लेंथ में निशान लगा लेना है। आप इससे बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, 4 इंच उसके गले की लेंथ है तो आपने 4 इंच तक निशान लगाना है। अगर आप बड़ी लेडी के लिए बना रहे हैं तो उसके गले की लेंथ 6 इंच होगी तो आपने 6 इंच तक निशान लगा के ऊपर स्लीव्स की तरफ हमने लंबाई में 2 इंच तक निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हमने जो है वो आपस में मिला लेना है। कॉर्नर से हमने इसको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, ज़्यादा कॉर्नर से हमने इसका फैब्रिक नहीं छोड़ना। 3 इंच वाला फैब्रिक और 2 इंच वाला फैब्रिक हमने इसको स्ट्रेट मैच कर लेना है। ये टोटल मिला के हमारा गला बन जाएगा। हमें अलग गला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये टॉप ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। इसके साथ अगर आप
जीन्स वगैरह अपनी बच्ची को वियर करवाते हैं या फिर आप कोई टाइट्स वगैरह वियर करवाते हैं, ख़ुद आप एक जो है वो चूड़ी पजामा इसके साथ बना लेते हैं, तब भी जो इसकी लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। ये देखिए जिस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हमने की थी वैसे ही हमने फ़्रॉक की कटिंग करनी है यहाँ पे आर्म होल की। ये रिग्लान स्लीव्स हैं, यानी कि आर्म होल और स्लीव्स बिल्कुल मैच एक दूसरे के साथ होंगे, ऐसे ही हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ से दामन को गुलाई देनी है, तो ऊपर की तरफ हमने 4 इंच तक निशान लगाना है और यहाँ से हमने इसको गुलाई की शेप दे देनी है। आप यहाँ पे कम गुलाई भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 4 इंच तक बिल्कुल परफेक्ट इसकी गुलाई है छोटी बच्ची के लिए। ये साइज़ जो है वो आप 3 साल से लेके 5 साल की बच्ची के लिए इजीली आप इसको वेयर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है, इसको हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे कुछ मेरी सिस्टर्स का मेरे साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसके स्लीव्स आपने किस तरीके से अटैच किए, आर्म होल, वो हमें समझ नहीं लगती। तो मैं यहाँ पे आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ आ जाए नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको अच्छे से और ज़्यादा जो है वो अच्छे से गाइड कर दूँगी। ये देखें, हमने पहले फ़्रॉक को बिछा लेना है, उसके बाद जिस तरीके से हमने स्लीव्स को कटिंग किया है वैसे ही हमने इसके ऊपर जो है वो स्लीव्स को बिछा लेना है और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो ऊपर वाला स्लीव्स आ रहा है इसके साथ हमने बैक साइड अटैच कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों ही हो सकती हैं, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक में हमने कोई भी डिफरेंस नहीं रखा। गला भी इसका बराबर है और वैसे भी इसके जो दामन है वो भी बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हमने जो है वो बैक साइड भी इसके साथ अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको और तरीके से समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि ऐसे आपने दोनों ही जो है वो फ्रंट और बैक फ्रॉक के पार्ट बिछा लेने हैं और आपने स्लीव्स को इस तरीके से जैसे हमने कटिंग किया है वैसे ही आपने इसके ऊपर स्लीव्स रख लेने हैं और इसी हिसाब से आपने इसको स्टिच कर लेना है। यानी कि फ्रंट के साथ आपने फ्रंट स्टिच कर लेनी है और बैक के साथ आपने इस तरीके से बैक स्टिच कर लेनी है। मैंने इसके साथ स्लीव्स अटैच कर लिए हैं, दोनों साइडों की सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद हमने इसमें चुनट डालनी है। पिछली बार मैंने इसमें इलास्टिक डाली थी तो काफ़ी जो है वो मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि सेम फ्रॉक आपने नहीं बनाई, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपके साथ सेम तरीका शेयर किया है। डबल मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगाई है और धागा खींचने वाली मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ लगाई हैं। आप चाहें तो आप वैसे भी चुनट इसमें इकट्ठी कर सकती हैं, बट मैंने डबल धागा करके बड़ा टांका करके जो है वो इस पर 2 सिलाइयाँ लगा ली थी। अब जितना हमारा गला होता है ना, गले के बिल्कुल बराबर हमने इन चुनट को एडजस्ट कर लेना है। दोनों तरफ से हमने चुनट को एडजस्ट करना है ताकि हमारी फ्रंट और बैक साइड भी बिल्कुल बराबर आए और स्लीव्स भी हमारे आगे पीछे ना हों, ताकि जब हम उसको पहने तो कुछ स्लीव्स हमारे आगे की तरफ झुकें, कुछ पीछे की तरफ। ये देखिए इस तरीके से मैंने चुनट को एडजस्ट कर लिया है। अब मैंने इसकी यहाँ पे मेजरमेंट करनी है कि गले की जो चौड़ाई है वो मुझे कितनी चाहिए। तो मैक्सिमम गले की जो चौड़ाई है वो मुझे चाहिए 5 इंच तक, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 10 इंच तक आ रही है, तो मैंने इसको और चुनट को एडजस्ट कर लेना है और चुनट इसमें खींच लेनी है। और इसके बाद हमने अलहदा से डोरी बनानी है अलहदा फैब्रिक की। आप चाहें तो कोई कलरफुल फैब्रिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ही फैब्रिक के साथ इसको जो है वो बनाना है। इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का ट्राउज़र वेयर करना है और साथ ही मैंने इसके जो है वो इसके ऊपर भी फ्लावर वाली ब्लैक कलर की लेस लगानी है। अब मैंने चुनट को एडजस्ट कर लिया है। अब जो बैक साइड जहाँ पे मैंने चुनट स्टार्ट की थी लगानी, वहाँ से हमने ये वाली जो रेप वाला कपड़ा है वो लगाना स्टार्ट करना है। अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो मशीन की एक साइड से हमने इसको जो है वो स्टिच करना स्टार्ट करना है और दूसरी साइड पर जो है वो हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तकरीबन 1/2 इंच का वक्फा छोड़ते हुए हमने ये सारी सिलाइयाँ लगानी है और बाद में हमने इसमें एक एक कट लगा लेना है और इसके बाद हमने इसको जो है वो इसकी मगज़ी निकाल लेनी है। आप चाहें तो आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, बट मैंने पिछली बार इलास्टिक लगाई थी, जो कि आप लोगों के बार बार कमेंट आते थे कि आपने सेम ड्रेस तैयार नहीं किया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेम ड्रेस तैयार कर रही हूँ। अगर यहाँ तक आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।
अब यहाँ पे जो मगज़ी हमारे गले पर लग चुकी है, इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। जो भी एक्स्ट्रा इसमें धागा वगैरह है वो हमने निकाल लेना है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि गले का साइज़ आपने बड़ा नहीं रखना, फिर आप लोग कहेंगे कि आपने हमें अच्छे से नहीं समझाया। गले का साइज़ आपने बिल्कुल छोटा रखना है। आप बैक साइड पर बटन टेक लगा सकते हैं। मैंने बटन टेक नहीं लगाई चूँकि जो है वो इसके अंदर मैंने कुछ और ज़्यादा चेंजिंग करनी थी, तो इस वजह से मैंने बटन टेक नहीं लगाई। अगर आप गला बड़ा रखेंगे तो वो बुरा लगेगा, बच्चे के कंधे बाहर आएंगे, तो फिर आप लोग जो है वो अगले बंदे को इतराज़ करेंगे कि आपने अच्छे से नहीं समझाया। तो आपने इसकी बैक साइड पर बटन टेक लगा लेनी है। मगज़ी हमने निकाल लेनी है बिल्कुल बारीक सी। आप चाहें तो आप जो है वो 1/2 इंच की मगज़ी भी निकाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल बारीक सी मगज़ी निकाली है। अब मगज़ी निकालने के बाद स्लीव्स की बारी आ जाती है। तो स्लीव्स पे हमने इस तरीके से चुनट नहीं डालनी, स्लीव्स पे हमने प्लेट्स डालनी है। जैसा कि सेम टू सेम जो है वो आपने थंबनेल पे देखा कि उस पर स्लीव्स में प्लेट्स डले हुए हैं, हमने भी ऐसे ही स्लीव्स में प्लेट्स डालनी है। जितनी भी हमें स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए उसी के मुताबिक मैंने दोनों स्लीव्स पर प्लेट्स डाल लेनी है और स्लीव्स पर भी मैंने मगज़ी लगा लेनी है। यहाँ पे मेरे पास लेस भी थी ब्लैक कलर की, मेरा दिल वो भी कर रहा था लगाने को, लेकिन वो भी मैंने नहीं लगाई। जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि आप लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से बनाना चाहें बिल्कुल सिंपल और सादा सा, और इसके साथ अगर आप ट्राउज़र वियर कर लें, पैंट्स या फिर टाइट्स वियर करवा दें तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक लगती है। एक स्लीव्स पर मैंने प्लेट्स डाल ली है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके देख लिया कि ये स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट है। अब दूसरे स्लीव्स पर मैंने प्लेट्स डालनी है। अब इसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा मगज़ी हमने लगा के इसको फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने लिया इसके आगे लगाने के लिए। ये वाली मगज़ी हमने 1/2 इंच के गैप से निकालनी है। इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं रखना, जिस तरीके से हमने गले पर लगाई है वैसी हमने नहीं करनी। यहाँ पे आप कफ भी लगा सकते हैं तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। दोनों स्लीव्स पर हमने जो है वो ऐसे ही लगा लेनी है ये वाली मगज़ी। अब मैंने आपको फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में दिया है, कोई भी पार्ट मैंने स्किप और मिस नहीं किया कि कहीं से भी आप लोगों को जो है वो समझ ना आए। आप इस वीडियो को एक बार आपको समझ नहीं आती, आप 2 बार वॉच करें, 2 बार नहीं आपको 3 बार, आप बार बार वॉच करके भी इस तरह की खूबसूरत फ्रॉक बना सकते हैं। बट आप कपड़ा वेस्ट ना करिएगा कि आपने जस्ट एक बार देखी और आपको समझ नहीं आई और आपने अपना कपड़ा वेस्ट कर लिया, फिर आप लोग जो है वो मुझे गालियाँ देने स्टार्ट हो जाएं कि इसने अच्छे से नहीं समझाया। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया। और अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं लग रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर तरह से जो है वो गाइड करने के लिए तैयार हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो और ज़्यादा आसान तरीके से करनी है। इसके ऊपर भी हमने एक एक सिलाई लगा ली है, दूसरे स्लीव्स पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसकी सेंटर वाली सिलाई लगाने से पहले हमने, आप चाहें तो आप इसका घेर जो है वो इसको पिको भी करवा सकते हैं, कोई लेस भी लगा सकते हैं, बट मैंने सिलाई ही लगाई है। अब ये देखें इसके घेर को हमने फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी हमने फ़िटिंग वाली सिलाई लगानी है और फ़िटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद जनाब जो इसका फ़ाइनल लुक है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ।
ये है जी इस फ्रॉक की फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत और ट्यूनिक फ्रॉक हमने रेडी की है और इसका गला भी बहुत ही खूबसूरत बना है। यकीन करें कि ये टोटली फ्रॉक जो है वो एक टॉप आप लगा लें, बहुत ही खूबसूरत बना है। इसके साथ ब्लैक कलर का टाइट्स है जो कि मैंने बच्ची को वेयर करवाना है और इसके ऊपर मैंने फ्लावर वाली लेस का छट्टा देना है और इसके ऊपर ऊपर जो है वो मैंने एक एक मोती भी लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है और चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें।